यस स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन? मेरी आवाज आ रही है? प्लीज रिप्लाई कीजिए। ओके, कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक रिपीट करना है? ठीक है, चले करें फिर स्टार्ट। मेरी स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। ठीक है, सो आज हमें स्टार्ट करना है हमारे कंस्ट्रेंट के बारे में। कंस्ट्रेंट पता है क्या है? किसी को कंस्ट्रेंट की डेफिनेशन पता है? स्टूडेंट्स प्लीज बताइए, व्हाट इज द कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल? ठीक है, मैं बताता हूँ। अगर एक सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, अभय का आंसर आंसर है अ वैल्यू दैट डोंट चेंज। नो, राइट आंसर साहिल। ठीक है। एसक्यूएल के सॉरी कंस्ट्रेंट क्या है? अगर एक सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, लाइक अगर हमें किसी के ऊपर रोल रोल या फिर कोई नियम हमें उसके ऊपर अप्लाई करने हैं, जैसे हम कोई कंडीशंस अप्लाई करते हैं, राइट? वैसे कुछ रूल्स हमें अप्लाई करने हैं हमारे कॉलम्स के ऊपर, राइट? या फिर किसी पर्टिकुलर डेटा के ऊपर हमें अप्लाई करना है कोई रूल्स, तो उसे कहते हैं कंस्ट्रेंट, राइट? कंस्ट्रेंट का काम क्या है? एसक्यूएल के कॉलम्स के ऊपर, नॉट अ रोज, कॉलम्स के ऊपर रूल्स अप्लाई करवाना। विच मीन्स वो डिसाइड करता है कि कॉलम्स में डेटा किस टाइप का होना चाहिए। लाइक अगर हमें कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी है, लाइक इसमें मुझे डेट ही चाहिए, उसके सिवा कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए, लाइक अगर मैं इंटीजर भी डालूं तो मुझे एरर मैसेज आना चाहिए, ये मेरा रूल्स है, राइट? ऐसे कुछ हमें रूल्स अप्लाई करने हैं, तो हम किसकी मदद से कर सकते हैं? कंस्ट्रेंट की मदद से। ओके, सो कंस्ट्रेंट के कौन कौन से टाइप हैं? लाइक इससे पहले हमने पढ़ा था प्राइमरी की, फॉरेन की। ये भी कंस्ट्रेंट है। इसका काम क्या है? प्राइमरी विच मीन्स क्या? हर रोज को यूनिक आइडेंटिटी देना। ठीक है, ये काम किसका है? हमारे प्राइमरी की का। देन आता है फॉरेन की। फॉरेन की का काम क्या है मोस्ट? कि दो टेबल्स को एक साथ जोड़ना, राइट? एक टेबल को दूसरी टेबल से कनेक्ट करना, ये उसका मेन काम है फॉरेन की का। ठीक है। अब इसके बाद कुछ और कंस्ट्रेंट्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि है नॉट नल, नॉट नल। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट है। ठीक है। अब इसका काम क्या है? जब भी हम कोई डेटा डेटा फिल करेंगे कॉलम में, ठीक है, उसे हमें वैल्यू नल नहीं रखना है, उसे खाली नहीं रखना है हमें। ठीक है, जो भी डेटा हम फिल करेंगे, मैंडेटरी उसमें कोई भी डेटा फिल करो, उसे खाली नहीं रखना है, राइट? उसमें आपको कुछ ना कुछ वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है। लाइक अगर मुझे कुछ सैलरी है मुझे डालनी है कॉलम्स में, ओके, और मुझे सैलरी पता नहीं है उस किसी पर्सन की या फिर एम्प्लॉयज की, तो मैं उसे खाली नहीं छोड़ सकता, वहां पर मैं कुछ ना कुछ वैल्यू डालना ही है मुझे। लाइक जीरो भी डाल दे तो भी एक वैल्यू है वो, राइट? मुझे उसे वैल्यू डालनी ही होगी, भले ही वो जीरो क्यों ना हो। वन सेकेंड। ठीक है, ये काम किसका है? नॉट नल का, जो ये डिफाइन करता है कॉलम खाली ना रहे। ओके, समझ में आ गया नॉट नल के बारे में? एक बार मैं सभी कंस्टेंट एक्सप्लेन कर दूं, देन हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है यूनिक। ठीक है, अब यूनिक का काम क्या है? कि सभी वैल्यूज वैल्यूज को अलग अलग राइट करना, राइट? लाइक जैसे हम प्राइमरी की अप्लाई करते हैं, किस लिए करते हैं बताइए?
कोई बता सकता है? यस, प्राइमरी काम क्या है? साहिल, आपने प्राइमरी के लिए कहा या फिर यूनिक के लिए कहा ये आंसर? ओके, यूनिक। ओके, चेतन, आपका क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए प्लीज। यूनिक का काम क्या है? सभी वैल्यूज को अलग अलग राइट करना। अब ये काम तो प्राइमरी भी करता है कि सभी की वैल्यूज वो अलग अलग राइट करता है। बट प्राइमरी की हम किस पर अप्लाई करते हैं? लाइक अगर मुझे यूनिक नंबर चाहिए, लाइक एक अलग अलग मुझे डिफरेंट आइडेंटिटी चाहिए, तो मैं यूज करूंगा प्राइमरी की, राइट। और यूनिक का काम क्या है कि जब उसके आगे, आईडी के आगे जो नेम्स हम डालते हैं या फिर ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर्स, ये जब हम फिल करते हैं, ठीक है, तब हमें अप्लाई करना होता है यूनिक। ठीक है। प्राइमरी की कब यूज करेंगे? जब कोई आईडी देनी हो, किसी पर्टिकुलर सीरियल नंबर देना हो आपको, तब आप यूज करेंगे प्राइमरी की का। दोनों का काम सेम है, बट यूज अलग अलग है। प्राइमरी की आपको सीरियल नंबर, आइडेंटिटी, रोल नंबर, इनके ऊपर अप्लाई करना है। और यूनिक आपको कहाँ पर अप्लाई करना है? लाइक अगर आपको ईमेल आईडी स्टोर करनी है, सभी की ईमेल आईडी डिफरेंट ही होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। ओके। देन आधार कार्ड नंबर हो गया, पैन कार्ड नंबर, इनके ऊपर आपको यूनिक फंक्शन कंस्ट्रेंट आपको अप्लाई करनी है। ओके, क्लियर है? इसका काम सेम प्राइमरी की तरह ही है, बट उसका यूज अलग जगह करते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। ओके, क्लियर। ओके, इसके आगे आते हैं चेक। जैसे उसका नाम है, बस वैसे उसका काम है। ठीक है। चेक क्या करता है? ये कंफर्म करेगा जो भी हम टेबल में डेटा फिल कर रहे हैं, जो भी कॉलम में डेटा फिल करें, वो किसी स्पेसिफिक कंडीशन को फिल कर रहा है या फिर नहीं, राइट। अगर मैं मान लूं मैंने सैलरी का डेटा मुझे फिल करना है, ठीक है, और साथ ही लाइक मैं जब टेबल क्रिएट करूंगा, उसी टाइम में ये सब अप्लाई करने वाला हूँ। नॉट नल, यूनिक, चेक, सैलरी, ये सब वहीं पर अप्लाई करूंगा। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जब भी मैं सैलरी इंसर्ट करूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ वो हमेशा किससे 20,000 से ज्यादा ही हो। ठीक है, 20,000 से कम हम फिल ना करें। ठीक है। लाइक इफ एल्स कंडीशन। ओके, जब हम डेटा फिल करते हैं और फिर बाद में चेक करते हैं, ठीक है, सैलरी 20,000 से ज्यादा है या फिर नहीं, अगर कम है फिर हमें वो एरर शो करता है। बट यह ऐसा नहीं है, जैसे हम डेटा इंसर्ट कर देंगे उसी टाइम वो हमें एरर बता देगा, अपने कम सैलरी डाली है, प्लीज इसे फिर से रिपीट कीजिए, राइट। सो एक हमारी कंडीशन हो गई कि सैलरी क्या 20,000 से ज्यादा होनी चाहिए, ये मेरी एक कंडीशन हो गई, राइट। और इसे कौन फिल करेगा? हमारा चेक। ये कंस्टेंट इस सभी कंडीशंस को, इस सभी स्पेसिफिक कंडीशन को हमारे फुलफिल करा कर देगा। ओके। बस जहां पर हम इफ एल्स यूज करते हैं, यहाँ पर हम सैलरी, सॉरी, चेक यूज करेंगे। लाइक मैं चाहता हूँ सैलरी इज ग्रेटर देन 2,000। ठीक है। अब सैलरी कौन है? हमारा कॉलम नेम है। ओके। जो अब हम कॉलम डिफाइन करेंगे, तब वो उस कॉलम का नेम हम यहाँ पर डाल देंगे। ओके, क्लियर। अब इसके बाद आता है डिफॉल्ट। ठीक है। अब डिफॉल्ट का काम क्या है? जैसे मैंने आपसे कहा, लाइक मुझे किसी एम्प्लॉय की सैलरी पता नहीं है, ठीक है, मैं चाहता हूँ लाइक अगर सैलरी पता नहीं है वहां पर मैं ब्लैंक छोड़ दूँ। बट अगर नॉट नल क्या करेगा? अगर मैंने नॉट नल लगा दिया तो मुझे कुछ भी करके डेटा फिल ही करना होगा। ओके। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ भी फिल ना करूँ, ठीक है, उसके बदले वहां पर कुछ मैसेज आ जाए। ठीक है। सो डिफॉल्ट की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ? वहां पर एक एक मैसेज दे सकता हूँ। सॉरी, डिफॉल्ट क्या करेगा? मुझे एक ऑटोमेटिक एक मैसेज सेंड करा कर देगा। कौन सा मैसेज? लाइक मैं चाहता हूँ वहां पर एक पेंडिंग मैसेज आ जाए इस तरह से। ठीक है। अगर मैं कुछ भी वैल्यू ना डालूं, ठीक है, तो वहां पर बाय डिफॉल्ट क्या आएगा? एक पेंडिंग नाम का मैसेज वहां पर स्टोर हो जाएगा। क्लियर?
डिफॉल्ट का काम। अब इसे हम वन बाय वन चेक करते हैं, इसे कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है। ठीक है, फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नॉट नल से। लाइक अच्छा हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। सॉरी। ठीक है, मैं यूज करूंगा एनालिटिक डीबी को। ओके। अब यहाँ पर मैं कुछ टेबल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, लाइक कैसे, क्रिएट टेबल। ओके, और ब्रैकेट में क्या देना है हमें, हमारे कॉलम्स नेम। ठीक है, स्टूडेंट आईडी, देन क्या देना है, मैं चाहता हूँ ईमेल दे दूँ। ओके, ये दो कॉलम्स को मुझे फिल करना है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ स्टूडेंट आईडी क्या होगी, मैं इसे सेट करूंगा नॉट नल। ओके, फर्स्ट इसका क्या डेटा टाइप होगा, इंटीजर होगा। उसके बाद मुझे क्या राइट करना है, कंस्टेंट राइट करने हैं। ठीक है, अगर आपको फ्लो में बता दो, फर्स्ट होगा कॉलम नेम। ओके, उसके बाद उसका डेटा टाइप, देन आगे आप कंस्टेंट राइट करेंगे। ओके, क्लियर। सो मैं चाहता हूँ ये नॉट नल रहे, विच मीन्स इसमें डेटा फिल करना ही है हमें। ओके, देन ईमेल। अब ईमेल का डेटा टाइप क्या है, varchar। उसकी साइज कितने रखनी है, ऑलमोस्ट मैं 100 कर देता हूँ इसे। ओके, अब ईमेल आईडी हमेशा यूनिक होती है, किसी का भी सेम ईमेल आईडी क्रिएट नहीं होती। ठीक है, तो उसे मैं सेट करूंगा यूनिक, इस तरह से। ठीक है, एक सेकंड, कौन सा एरर है। टेबल नेम नहीं दिया। स्टूडेंट्स डेटा। ठीक है, एक टेबल क्रिएट किया मैंने, किस नाम से, स्टूडेंट्स डेटा। ठीक है, इसमें क्या क्या फिल किया, स्टूडेंट आईडी, उसका डेटा टाइप है इंटीजर, और कंस्टेंट क्या है, नॉट नल, उसमें वैल्यू फिल करनी है इसलिए। ठीक है, उसके बाद ईमेल आईडी, ईमेल आईडी फिल की, डेटा टाइप वेर क्या, और वो यूनिक रहेगा। ठीक है, अब हम इसमें कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इंसर्ट इनटू, क्या नेम है हमारे टेबल का, स्टूडेंट्स। ओके, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, स्टूडेंट्स डेटा। ओके, अब इसमें क्या क्या फिल करना है मुझे, स्टूडेंट आईडी। एक और मेथड बताता हूँ आपको डेटा फिल करने की, बस थोड़ी बड़ी है। ठीक है, देन वैल्यूज। ओके, अब वैल्यूज में मैं क्या क्या इंसर्ट करूंगा, स्टूडेंट आईडी और ईमेल आईडी। ठीक है, 1, और यहाँ पर मैं राइट करूंगा abc@example .com। ओके, इंसर्ट। ठीक है, क्लियर। अभी वही मैं इसे ऐसे राइट कर दूं, इसे मैं 2 कर दो और इंसर्ट। ठीक है, मुझे एरर क्या आ गया, डुप्लीकेट एंट्री abc@example फॉर अ की। ठीक है, कहाँ फिल किया मैंने, ईमेल में। ओके, सो डुप्लीकेट वैल्यूज में फिल नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उसे यूनिक रखा है। ओके, और सेम अगर मैं इससे ब्लैंक छोड़ दूं, ठीक है,
या फिर मैं नल राइट कर दूँ इस तरह से, तो भी ये वैलिड नहीं है। इसने कहा स्टूडेंट आईडी कैन नॉट बी नल। ओके, आपको यहाँ पर डेटा फिल करना ही है। ठीक है, अब मेरे पास दो कंडीशंस आ गए। फर्स्ट क्या, मुझे स्टूडेंट आईडी इसे नल नहीं रखना है। ओके, और साथ ही मुझे ईमेल आईडी यूनिक रखनी है, ABCD। ठीक है, होगा इंसर्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? ठीक है, अगर रिपीट करना हो तो आप वो भी बता सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। ठीक है, चेक कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ते हैं। मैं फिर से टेबल क्रिएट करता हूँ। क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज नाम से। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर फिल क्या क्या करना है मुझे, लाइक मैं चाहता हूँ जब कोई कंपनी में अप्लाई करे, ठीक है, उसकी एज 25 से कम होनी चाहिए, तभी वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, या फिर जो उसे किसी को अपनी पोजीशन इंक्रीज करवानी है, ठीक है, उसकी एज 45 से ज्यादा होनी चाहिए, लाइक उसे हाइक चाहिए। ठीक है, तो उसकी एज हमें क्या करनी है, 45 से ज्यादा रखनी है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या स्टोर करना है, उस एम्प्लॉय का आईडी। ठीक है, इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर, और क्या होगा, ये प्राइमरी की होगा, प्राइमरी की। ओके, अब उस एम्प्लॉय की एज फिल करनी है मुझे, एज। ठीक है, अब इसका भी टाइप क्या होगा, इंटीजर, नॉट अ फ्लोट। सो यहाँ पर मैं चेक करना चाहता हूँ कि उसकी एज 45 से ज्यादा है या फिर नहीं। ठीक है, चेक। ओके, चेक में क्या राइट करेंगे, हमें कंडीशन राइट करनी है या फिर हमारे रूल्स राइट करने हैं। एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कितनी होनी चाहिए, 45 से ज्यादा होनी चाहिए या फिर 45 होनी चाहिए। ओके, देन इंटर। ओके, टेबल क्रिएट हो गया। अब हम इसमें कुछ डेटा फिल करते हैं। ठीक है, लाइक इंसर्ट इनटू, क्या है, एम्प्लॉयज वैल्यूज, क्या क्या है, एम्प्लॉय आईडी है और उसकी एज है। अगर यहाँ पर मैं 13 सेट कर दूं तो मुझे एक एरर शो करेगा। ओके, ठीक है, और वही मैंने इससे 50 करा दी, अगर एंटर कर दिया तो डेटा इंसर्ट कंप्लीटेड। क्लियर? समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ओके, अब बारी है डिफॉल्ट की। ठीक है, चलिए फिर से एक न्यू टेबल क्रिएट करते हैं। जब आपको कंस्टेंट यूज करना है, ओके, आपको ये टेबल के ऊपर ही करना है जब आप टेबल क्रिएट करोगे। ठीक है, क्रिएट टेबल, इस नाम से, लाइक मैं ऑर्डर देता हूँ। ओके, यहाँ पर आएगी आईडी। ओके, देन आएगा स्टेटस क्या है उसका। ठीक है, अब ऑर्डर कंप्लीट है या फिर नहीं, ये मुझे चेक करना है। आईडी होगा इंटीजर और प्राइमरी की। ठीक है, अब स्टेटस क्या होना चाहिए, एक तो कंप्लीटेड या फिर पेंडिंग, ये दो ऑप्शन आने चाहिए। ठीक है, तो मुझे इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट करनी है, लाइक अगर मुझे पता नहीं है कि जो हमने ऑर्डर भेजी है वो शिप हो चुकी है या फिर
नहीं, लाइक वो कंप्लीट हो चुकी है या फिर नहीं। ठीक है, बट मुझे डेटा तो फिल करना ही है। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, वहां पर एज अ डिफॉल्ट मैसेज पेंडिंग में सेट करा दूंगा। कहाँ पर? जिसका कॉलम नेम स्टेटस है। ठीक है, स्टेटस का डेटा टाइप क्या है बताइए। मैं सेट करता हूँ varchar, और उसकी साइज कितने रखनी है? 20, क्योंकि यहाँ पर मुझे साइज फिक्स पता ही है। मैं यहाँ पर कैर भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ स्टेटस में बस दो ही वैल्यू होगी, एक तो कंप्लीटेड या फिर पेंडिंग, ये दो ही होगी। राइट, तो यहाँ पर मैं कैर डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। ओके, ये राइट कर दिया डेटा टाइप। अब मैं सेट करूंगा डिफॉल्ट वैल्यू, तो आगे आप राइट कीजिए डिफॉल्ट इस तरह से, और देन आपका मैसेज जो भी होगा, लाइक मैं राइट करता हूँ पेंडिंग। ठीक है, पेंडिंग राइट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। 1 सेकेंड, क्या एरर है ये? ऑर्डर आईडी इंटीजर प्राइम टेबल आईडी इंटीजर प्राइमरी की इससे क्या हो गया? मैनुअल करस्पॉन्ड में यूज टेबल ऑर्डर आईडी ऑन ब्रैकेट, इसका डेटा टाइप इंटीजर प्राइमरी की, देन स्टेटस, इसका टाइप है varchar 20, और डिफॉल्ट वैल्यू पेंडिंग। सिंटेक्स तो सेम है, इसे एरर क्या होना चाहिए था? आपका एरर दिख रहा है इसमें? चलिए फिर से रेड करता हूँ मैं। पेजेस का आंसर है varchar के बाद कॉमा नहीं, यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा, ये पूरा एक ही सिंटेक्स है। या फिर कोई एक न्यू नेम देते हैं, क्रिएट टेबल इस नाम से, माय ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद क्या देते हैं, आईडी इंटीजर
और इसका टाइप क्या होगा, प्राइमरी की। ओके, देन क्या टाइप करना है मुझे, स्टेटस चाहिए मुझे। स्टेटस का टाइप क्या होगा, वेर केयर। ओके, इसकी साइज कितनी होगी, 20। ठीक है, देन इसे क्या रखना है मुझे, डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, पेंडिंग है। ओके, और एट द सेमीकोलन। हो गया, तो क्रिएट हो गया। ठीक है, कोई इशू नहीं। ओके, टेबल क्रिएट कर लिया। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि डिफॉल्ट वैल्यू सेट होती है या फिर नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट इनटू, कहाँ करना है, माय ऑर्डर्स। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, वैल्यू इंसर्ट करनी है, वैल्यूज। ठीक है, अब क्या क्या फिल करेंगे हम, लाइक अगर मैं से फिल कर दूं 101। ओके, और बाद में मुझे क्या सेट करना है, ये ऑर्डर कंप्लीटेड है। ठीक है, फील्ड लिस्ट, ये वही, अगर साइज कितनी है, लाइक से मैं ऐसे रख दो, इंसर्ट इन द माय ऑर्डर्स, कॉलम नेम सेम है ना। कंप्लीटेड। ओके, ये रो तो सक्सेसफुली हो गई। ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे राइट कर दूं, लाइक 1 सेकेंड, कैसे फिल किया जाए, चलिए इसे डायरेक्टली अगर मैं ऐसे राइट कर दूं, क्या आ गया मैसेज, कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू, काउंट एट 1। डेटा तो लेना चाहिए था इसमें। ठीक है, एक न्यू मेथड से देखता हूँ, लाइक माय ऑर्डर, और मैं चाहता हूँ यहाँ पर बस मुझे आईडी फिल करनी है। ओके, सो क्या नेम है मेरे कॉलम नेम का, आईडी है। ओके, यहाँ पर मैं राइट करूँगा आईडी। ओके, रो इंसर्टेड, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माय ऑर्डर्स। ओके, अब तो डेटा फिल करने के दो मेथड्स है, आप इसे भी कर सकते हो, अपने पीसी में ट्राई कीजिए इसे। ठीक है, देन कौन सा है, आप अपने कॉलम नेम को राइट कीजिए। अगर आपको स्टेटस नहीं पता कि आपको पेंडिंग रखना है या फिर कंप्लीटेड रखना है, ठीक, विच मीन्स कोई भी वैल्यू सेट नहीं करनी, तो माय ऑर्डर्स और कॉलम में अपना कॉलम नेम राइट कर दो। देन जो भी वैल्यूज है, लाइक उसकी आईडी आपको पता है, बस आईडी फिल कर दो। उसका अगर डेटा आपने फिल नहीं भी किया तो भी वो चेक कर लेगा। ओके, ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। ये दो वैलिड आंसर से आप इसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मुझे बस उसकी आईडी पता थी, स्टेटस पता नहीं था। ठीक है, वो पेंडिंग है या फिर कंप्लीटेड है, तो मैं उसे ब्लैंक छोड़ना चाहता था, लेकिन उसे पेंडिंग डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहता था, तो मैंने बस आईडी दे दी, आगे की वैल्यू मैंने सेट की ही भी नहीं, तो बाय डिफॉल्ट क्या सेट हो गया, पेंडिंग मैसेज वापस स्टोर हो गया। ओके,
क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई क्वेश्चन रिपीट करना है? ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे ऑर्डर बाय क्या है और लिमिट क्या है। ठीक है, लाइक मेरे पास कुछ डेटा है। ठीक है, मैं मान लूँ इसी टेबल्स को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट, इंसर्ट इनटू 104, कंप्लीटेड। देन क्या है, 105 है मेरे पास। ठीक है, इसका डेटा मुझे नहीं पता, लाइक चलिए इसे ये वाला कर लेता हूँ मैं, कंप्लीटेड। अरे यार सॉरी, मैं इस तो वैल्यू गया। ओके, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक डिफॉल्ट वैल्यू आ जाए, इस नाम से 104 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 03। इसे मैं रखता हूँ ब्रैकेट में पेंडिंग मैसेज। अब चेक करते हैं इसे क्या आंसर आना चाहिए। ये भी इंसर्ट हो गया। ठीक है, कितने ऑर्डर से, दो पेंडिंग ऑर्डर से, और कंप्लीटेड कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा मैंने क्या किया। हर्षदा कोई क्वेश्चन है आपके पास? हर्षदा कोई क्वेश्चन है? स्क्रीन पे प्लीज कुछ राइट मत किया करिए आप। अगर क्वेश्चन है तो आप प्लीज चैट में बताइए। ओके, ठीक है, ये मैंने कुछ डेटा फिल किया। अब बाय डिफॉल्ट मैंने स्टार्टिंग में कौन कौन सी वैल्यू डाली थी, 101, 102। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या ली, 104 ली थी, और कौन सी इंसर्ट की थी, 105। 3 को मैंने मिस कर दिया। ठीक है, देन मैंने फिल किया 103। ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट आईडी कैसी हो गई, सीरियल वाइज आ गई असेंडिंग ऑर्डर्स में। ठीक है, अब मुझे ऑर्डर बाय की मदद से इनकी वैल्यूज चेंज करनी, लाइक डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। ओके, नो इश्यू हर्षदा। ठीक है, ठीक है, ये मैंने कुछ डेटा फिल कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसे असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या नेम है, माय ऑर्डर्स। ठीक है, आगे क्या आपको राइट करना है, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय विच मीन्स हमें क्या सेट करना है, इसे एक असेंडिंग ऑर्डर में मुझे लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया ये असेंडिंग ऑर्डर है या फिर डिसेंडिंग। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में शो होगा। ठीक है, लाइक दिस। ओके, अप्लाई कहाँ पर हुआ, आईडी के ऊपर। ठीक है, अब यही इसे अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाना है तो मैं कैसे राइट करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से, माय ऑर्डर्स, ऑर्डर बाय आईडी, और इसे डिसेंडिंग करना है ना, तो आगे आप राइट कीजिए शॉर्ट में DESC, विच मीन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, आईडी के ऊपर अप्लाई हो गया।
किसके ऊपर अप्लाई किया हमने, आईडी के ऊपर किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे प्रिंट कराओ। लाइक 105 सबसे पहले आ गया, देन 104, 3, 2 एंड 1। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स, ऑर्डर बाय समझ में आ गया। ठीक है, अब हम समझेंगे लिमिट्स के बारे में। ठीक है, लिमिट्स का काम क्या है, कितनी रोज को रिटर्न करना है, ठीक है, ये डिफाइन करना। ओके, लाइक जैसे हम पाइथन में एक्सेल शीट्स के बस 5 रोज कैसे प्रिंट करवाते थे पाइथन में, कोई बता सकता है, वो फंक्शन का नाम क्या था। एक्सेल शीट के पहले 5 रोज को प्रिंट करवाना, ये किस फंक्शन का काम था। एब्सोल्युटली राइट, क्या नाम है आपका, श्रावणी, साक्षी, एब्सोल्युटली राइट आंसर है आपका। क्या है वो, हेड मेथड थी। ठीक है, सॉरी, हेड फंक्शन था वो, जिसकी मदद से हम बाय डिफॉल्ट 5 वैल्यूज को प्रिंट करवाते थे। ठीक है, और इनकेस मैं चाहता कि उसमें 10 रोज को प्रिंट करवाना या फिर 15 रोज को प्रिंट करवाना, हम उसमें कुछ वैल्यूज डाल देते थे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसमें से कुछ 2 या फिर 3 रोज को प्रिंट करवाना। ठीक है, लाइक मैंने इस पर क्या अप्लाई कर दिया, अज्यूम कीजिए जो ये आईडी है, ठीक है, एक रैंकिंग नंबर है। ठीक है, ओके, ये रैंक 1 है, रैंक 2 है, रैंक 3, 4, ऐसे मेरे पास 100 ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा था। ठीक है, रैंडमली, ठीक है, इसके ऊपर प्राइमरी की अप्लाई नहीं था। ओके, सो अब मैंने फर्स्ट उसे क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। देन उसके टॉप 3 को मुझे प्रिंट करवाना है, तो मैं कैसे करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, हमारा कॉलम सॉरी टेबल नेम क्या है, माय ऑर्डर्स। ओके, देन ऑर्डर बाय क्या करनी है मुझे, ऑर्डर बाय इससे करने, आईडी से करनी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये क्या होगी, असेंडिंग ऑर्डर होगी। ठीक है, अब इसी के आगे मैं क्या राइट करूंगा, कितनी लिमिट रखनी है। ठीक है, लाइक मुझे 3 ही डेटा चाहिए, उसकी लिमिट क्या होगी, बस मुझे 3 रोज को प्रिंट करवा दें। ठीक है, ज्यादा नहीं, और लिमिट 3 सिलेक्ट। ठीक है, इसने प्रिंट करवा दिया। क्लियर, ये ऑलरेडी प्राइमरी की अप्लाइड है, इसलिए उसने कुछ चेंज नहीं किया, बस मुझे 3 वैल्यूज को प्रिंट करवा दिया। समझ में आ गया लिमिट कब यूज करनी है। स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है, लिमिट ऑर्डर बाय, कंस्ट्रेंट में कोई क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चेक हो गया। एक और बाकी है, ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, इफ यू वांट टू प्रिंट द लास्ट क्रॉस, किसी को पता है इसका आंसर, अगर मुझे लास्ट क्रॉस प्रिंट करवाने हैं।
सिंपल है, एकदम सिंपल। कोई बता सकता है मुझे लास्ट के 3 रोज को प्रिंट करवाना है। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन क्या था? एकदम सही कहा अक्षत आपने। ठीक है। मैंने क्या किया था? सिलेक्ट, ओके, स्टार फ्रॉम, कहा से, माय ऑर्डर्स। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब इसे ऑर्डर बाय मैंने क्या किया था? ऑर्डर बाय आईडी किया था, ताकि ये असेंडिंग ऑर्डर में लग जाए, ताकि मुझे समझ में आ जाए 1 नंबर कौन है, 2 नंबर कौन है, 3 नंबर कौन है। ठीक है। अब मैंने क्या किया? इस ऑर्डर बाय को डिसेंडिंग कर दिया। इससे क्या हो गया? जो सबसे नीचे था वो सबसे ऊपर की रो में ऐड हो गया। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे। ठीक है। उसी के आगे मैंने लिमिट लगा दी कि पहली 3 रोज को प्रिंट करें। तो मुझे क्या मिला? जो लास्ट वाले स्टूडेंट्स है उसकी वो फर्स्ट रो में ऐड हो गए, और ऐसे मुझे 3 लिस्ट मुझे मिल गए, लाइक दिस। ठीक है। अब 105 सबसे नीचे था, ऊपर आ गया, देन 4 एंड 3 मिल गई मुझे। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? ओके। अब हम पढ़ेंगे ऑटो इंक्रीमेंट के बारे में। ठीक है। अब ऑटो इंक्रीमेंट का काम क्या है? लाइक, ठीक है, इसे एसक्यूएल का लेजी काम कहा जाता है। इसका काम क्या है? लाइक, आपको वैल्यू फिल नहीं करनी, सॉरी, आपको वैल्यू फिल नहीं करनी। ठीक है, एक बार आपने वैल्यू डाल दी तो ये ऑटो इंक्रीमेंट होता रहे। ठीक है। तो ऐसे हमें फंक्शन बनाना है। ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है ऑटो इंक्रीमेंट, जिससे क्या होगा, हम जिसके ऊपर भी सेट करेंगे वो ऑटो इंक्रीमेंट होते रहेंगे। ठीक है। अब ये कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आप बताइए? ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसे आप कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट करना चाहते हो? हम किसके ऊपर कर सकते हैं? लाइक सीरियल नंबर हो गया, ठीक है, या फिर स्टूडेंट आईडी हो गई, या फिर रोल नंबर हो गया, जिसे आप कंटिन्यूसली इंक्रीज करवाना चाहते हैं। ठीक है, हम वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और कहाँ कर सकते हैं? रैंक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले डेटा फिल करेंगे वो 1 होगा, सेकेंड डेटा फिल करेंगे वो 2, वैल्यू सेट हो जाएंगे। ऐसे हम कर सकते हैं। चलिए इसे ट्राई करते हैं। एक न्यू टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल, क्या नाम से? ऑर्डर स्टूडेंट्स, या फिर ऐसे राइट करता हूँ, ऑर्डर स्टूडेंट्स। ठीक है, इस नाम से बना दिया। अब यहाँ पर क्या होगी? आईडी होगी, इंटीजर होगी। सुफियान का आंसर है सैलरी। अब सैलरी कौन इंक्रीज करवाएगा यार? सोच के देखो ना, आप सैलरी इंक्रीज कैसे करेंगे आप? सैलरी बातचीत करके फिर सेट की जाती है, लाइक ऐसे इंक्रीज तो नहीं कर सकते ना। ओके, सॉरी। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैंने एक टेबल बनाया है ऑर्डर स्टूडेंट नाम से। ठीक है। उसमें कॉलम नाम क्या है? आईडी है। उसका डेटा टाइप इंटीजर है, और वो प्राइमरी की है, प्राइमरी की। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जो ये आईडी है वो इंक्रीज होते रहे। ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो मैं सेट करूँ ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, क्लियर। अब इसका स्टेटस वो हम एज इट इज रखेंगे। ठीक है, स्टूडेंट का स्टेटस क्या है? इसका डेटा टाइप है वेर क्या, जिसकी वैल्यूज में 20 रखता हूँ। ओके। और डिफॉल्ट वैल्यूज मैं क्या रखूंगा?
वेटिंग लिस्ट। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट पास हो गए, कुछ वेटिंग लिस्ट में अब तक बचे हैं। ठीक है, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। ठीक है, बन गया, इंटर कंप्लीटेड। अब मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली इंसर्ट इनटू, क्या नाम है मेरे कॉलम टेबल का, ऑर्डर स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह से। अब मुझे फिल क्या करना है, डायरेक्टली मैं स्टेटस फिल करा देता हूँ। ठीक है, कहा गया स्टेटस। ओके, वैल्यूज क्या होगी, लाइक मैं यहाँ पर सेट कर दूँ, जैसे कि कंप्लीटेड, इंसर्ट, हो गया अपडेट। ओके, इंसर्ट अगेन, ऐसे में अगर पेंटिंग करा दो तो भी इंसर्टेड है। और अगर मैं इसे यहाँ पर थ्री राइट कर दो, अब क्या आंसर आना चाहिए, बताइए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए, बताइए। लाइक इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, कोई एरर आना चाहिए या फिर ये वाला मैसेज आना चाहिए, वेरी ओके। ओके, चेतन का आंसर है एरर आना चाहिए। अदर स्टूडेंट्स, आपका क्या आंसर है। ओके, तेजस का आंसर है वेरी ओके। बाकी स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई कीजिए। ओके, अभिषेक का भी आंसर है वेरी ओके। श्रावणी का आंसर है सिंटेक्स एरर। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। ओके, इसने कहा कॉलम डज नॉट वैल्यू काउंट एट द रो वन। ठीक है, वही अगर मैं इसे हटा दूं, ठीक है, और फिर प्रिंट करो। ओके, अगर मैं इसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या नाम है हमारा, ऑर्डर स्टूडेंट, ऐसे कर दो, तो आप देख सकते हैं आईडी ऑटोमेटिकली सेट हो चुकी है और इंक्रीमेंट भी हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी इजी मेथड है, लाइक आपको आईडी फिल ही नहीं करनी, वो ऑटोमेटिकली सेट होती रहेंगी। ठीक है, इन केस अगर आप कोई भी वैल्यू डालते हो, ठीक है, सो वो इंक्रीमेंट होता रहेगा, लाइक +1 +2 से इंक्रीमेंट होता रहेगा, राइट। तो उसके बीच में आप ब्रेक डाल रहे हो। ठीक है, जब मैंने वैल्यू 3 डाली, इसका मीनिंग क्या हो गया, मैंने वहां पर ब्रेक लगा दिया। ठीक है, अब बीच में कोई वैल्यू मैंने इंसर्ट करा दी, तो उसने अपना इंक्रीमेंट का काम बीच में स्टॉप हो गया, तो उसने मुझे एरर मैसेज दे दिया कि आप वैल्यू इंसर्ट ना करें, स्टॉप करिए प्रोग्रामिंग। तो बाय डिफॉल्ट बस आप स्टेटस डाल दो, आईडी में खुद डाल दूंगा, ऐसा कहना है एसक्यूएल का। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स। कोई क्वेश्चन। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसे इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास डेटा कितना है, 3 है। मैं इसे 4 करा दूं तो भी एरर आ रहा है। ओके, अगर इनकेस यहाँ पर मैं 5 करा दूं, ठीक है, तो क्या आना चाहिए, तो भी एरर आएगा।
अगेन में अगर यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी मेरे पास 3 डेटा है, ठीक, मैंने 3 भी करा दी तो भी मुझे एरर शो करेगा। ठीक है, इसका काम क्या है, लाइक एसक्यूएल हमसे कह रहा है कि आप आईडी डालो ही मत, आप बस क्या करो, स्टेटस को फिल करो। ओके, आईडी में खुद डाल दो। ओके, हो गए। अगेन एक ऐड हो गया। मैं एक काम करता हूँ, सक्सेस, डन। अगेन 5 ऐड हो गया। क्लियर। स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन है? ओके, यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं और आपके जितने क्वेश्चनर्स हैं उसे फॉलो करते हैं। ओके, तो आपके जो भी क्वेश्चन है आप प्लीज बताइए, इनके लास्ट सेशन में अगर में कुछ रह गया होगा वो भी आप बता सकते हो। ओके, और प्लीज बस सीजन 3 के बस अब कितने, आई थिंक 32 डेज ही बाकी है। 14 सितंबर को हम क्विज 3 कंपटीशन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो जल्द से जल्द से रजिस्ट्रेशन करें आप। 13 सितंबर तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। ओके, 14 को हम इवनिंग में वो स्टॉप करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, सो कल हम देखेंगे सेट ऑपरेशंस, देन सब क्वेरीज, उसके बाद जॉइंस मेथड एंड बहुत कुछ। ओके, ऑलमोस्ट हमारा डन होते आया है। 2 दिन में हमारा स्किल खत्म हो जाएगा और हम चलेंगे एक्सेल की ओर। ओके, देन एक और मेथड है स्किल में, जो हमारे सीएसवी फाइल्स होती है, ठीक है, एक्सेल एक्सेल फाइल्स, ठीक है, उसका पूरा डेटा हमें एसक्यूएल में इंपोर्ट करना है। ठीक है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। लाइक अब तक हम क्या कर रहे थे, खुद से ही कुछ डेटा डाल रहे थे, ठीक है, लाइक मैं खुद से ही टेबल बना रहा था। ओके, अब मैं चाहता हूँ अगर मुझे किसी क्लाइंट ने डेटा दिया है, लाइक सीएसवी एक्सेल फाइल में मुझे डेटा मिला है, उसे मुझे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो मैं वो कैसे करूँगा? ठीक है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। देन हमें वर्क, हमारा वर्क बेंच है, उसका ओवरव्यू भी चेक करना है, कहाँ से टेबल क्रिएट करते हैं, डेटा इंसर्ट कैसे करना है, वहाँ पर हमारे फॉर्मूलेस कहाँ अप्लाई करने हैं, वो सब हम वर्क बेंच में देखना है। ठीक है, वो भी हम खत्म कर लेंगे। ओके, ठीक है, करें फिर मीटिंग एंड। ओके, ठीक है, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, वेलकम।